जब हनुमान जी ने अपने भक्तों को बचाया। यह कहानी हमें रंजीत सिंह जी ने भेजी है। यह कहानी शुरू होती है साल 2004 से, जब रंजीत सिंह जी अपने 3 दोस्तों के साथ एक हॉस्टल के बने एक कमरे में रहते थे, जिसमें एक दोस्त का नाम कार्तिक और दूसरे का नाम पीयूष था। तीनों ही आपस में पक्के दोस्त थे। लेकिन एक रात ऐसी थी जिसमें इन लोगों के लिए हनुमान के प्रति प्रेम और भरोसे की भावना बहुत बढ़ गई। शनिवार की रात तीनों दोस्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उनमें से पीयूष कहता है, चलो बाहर टहलने चलते हैं। कार्तिक और रंजीत दोनों मना करते हैं और कहते हैं, रात के 10 बजे रहे हैं, इस वक्त बाहर जाना सही नहीं होगा। लेकिन पीयूष अपनी जिद पर था। वो जैसे तैसे दोनों को मना लेता है और फिर तीनों बाहर जाते हैं। रंजीत और कार्तिक के मन में बस यही चल रहा था कि बाहर का एक चक्कर लगाकर जल्दी हॉस्टल वापस आ जाएंगे। तीनों जाते तो जल्दी वापस आने के लिए हैं, लेकिन रात के अंधेरे में थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। अब तीनों को वापस जाना होता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो 2 रास्ते हॉस्टल वापस जाने के होते हैं। तीनों ही थक गए थे तो छोटा वाला रास्ता लेते हैं। तीनों आराम से जा ही रहे होते हैं, तभी कार्तिक बोलता है, ये रास्ता कितना डरावना है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रंजीत कार्तिक को बोलत है, अब ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने ही वाले हैं। आयुष रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कार्तिक को डराने लगता है और कहता है, सुना है रात के अंधेरे में भूत घूमते हैं। ये सुनने के बाद कार्तिक थोड़ा और डर जाता है, जिससे वह जल्दी हॉस्टल चलने के लिए बोलता है। तीनों थोड़ा आगे जाते ही है, अचानक से कार्तिक धड़ाम से नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए उनसे आगे भाग जाता है। यह देखने के बाद रंजीत और आयुष दोनों डर जाते हैं और कार्तिक की पीछे भागने लगते हैं, लेकिन कार्तिक कहीं अंधेरे में ही गायब हो जाता है। आयुष और रंजीत कार्तिक को हर जगह आवाज लगाते हैं, लेकिन कार्तिक का कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों और आगे जाते हैं कार्तिक को ढूंढने के लिए। कुछ दूर चलते ही दोनों को कार्तिक बेहोशी की हालत में मिलता है। दोनों कार्तिक को जगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेहनत करने पर कार्तिक को होश आया। रंजीत पूछता है, हुआ क्या था, भागा क्यों? कार्तिक बड़ा डरता हुआ और धीमी आवाज में कहता है, तुम दोनों आगे चल रहे थे, मैं तुम लोगों से थोड़ा पीछे था। अचानक मुझे किसी ने जोर से नीचे की ओर धक्का दिया। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं वहां से भाग गया। थोड़ा आगे जाकर मुझे एक औरत दिखी जो मुझे बहुत भयानक तरीके से घूर रही थी। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। रंजीत समझ चुका था कि आखिर यहाँ जो भी हुआ वो क्या था। रंजीत हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दोनों जल्द से जल्द इस जगह से निकलने की सलाह देता है, लेकिन आयुष कहता है, कार्तिक तू बेकार में डरता है, भूत प्रेत आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। आयुष का इतना बोलते ही आसमान में बादल थोड़े छटते हैं और चांद की रोशनी से आसपास देखने से मालूम पड़ता है यह तीनों अभी एक कब्रिस्तान में खड़े हैं। अब आयुष थोड़ा शांत हुआ और वहां से जल्द ही तीनों के साथ निकलने लगा। तीनों बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। किसी को बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। डर के कारण किसी की आंखों में नींद नहीं होती। थोड़ा वक्त बीता, अचानक से कमरे में किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। तीनों घबराहट में झट से कंबल निकालते हैं और देखते हैं यह कैसी आवाज है, लेकिन कमरे में तीनों के अलावा कोई नहीं था। तीनों इतने डरे हुए थे कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि कमरे का दरवाजा बंद कर दे। आयुष बाहर कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी हुई है। आयुष बहुत तेज चीखा और रंजीत के बराबर में भाग कर लेट गया और डर के कारण कार्तिक भी रंजीत के पास भाग गया। आयुष रंजीत से कहता है, रंजीत तू तो हनुमान जी का भक्त है, न कुछ कर। रंजीत ये सुनकर हनुमान चालीसा गाने लगता है। तभी उनका बेड जोर से अपनी जगह से खिसक गया। रंजीत हनुमान जी को याद करता है और कहता है, हे प्रभु राम दूत हनुमान हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। कुछ ही देर में कमरे में अचानक से शांति हो जाती है।
और तीनों थोड़े शांत होते और एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और तीनों की लेटे आंख लग जाती हैं और तीनों को रात में एक ही सपना आता है जिसमें तीनों अपनी अवस्था में सो रहे होते हैं और हनुमान तीनों के सर पर हाथ फेरते हैं और कमरे की खिड़की खुलती है और हनुमान जी वहां से छलांग लगा देते हैं। और वास्तव में वह खिड़की खुली हुई थी जिसे रंजीत ने खुद अपने हाथों से बंद करी थी। इसी तरह हनुमान जी ने अपने भक्त की आत्मा से रक्षा करी।